एपिसोड की शुरुआत में हम स्वॉर्ड गॉड और वॉर गॉड को देखते हैं जो कि एमसी और उसके टीम को देख रहे होते हैं। तो वॉर गॉड एमसी को देखते हुए कह रहा होता है तो उसके पास और एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला जॉब है और वो भी हिडन क्लास का जॉब है। एमसी सचमुच में अपने प्रोग्रेस को दूसरों के लिए आकर्षक बना देता है और इसी के साथ एमसी अपनी पोटेंशियल और लिटिल नाइन के पोटेंशियल को मिलाकर फ्यूचर में वो क्लैन के गोल्डन लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। स्वॉर्ड गॉड कहता है कि एमसी के अलावा तुम्हारे फैमिली का जियांग भी बुरा नहीं है। लुओ और डैन लिसुआन का भी परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन वाला है। और स्वॉर्ड गॉड याद करते हुए कहता है कि जी जुआन जो कि अपनी टीम की लीडर है लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। तो वॉर गॉड स्वॉर्ड गॉड से कहता है कि कई टैलेंटेड लोग दिशा दिखाने में कमजोर होते हैं तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो कि ओल्ड मास्टर से गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि एमसी के पास लाइटनिंग रिलेटेड जॉब है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी। तो हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं, ओल्ड मास्टर मन ही मन एमसी को गालियां देते हुए कह रहा होता है कि वो तो एक बेकार डिसाइपल है, उसने अपने मास्टर से भी ये बात छुपाई थी लेकिन मुझे ये दूसरों को नहीं बतानी चाहिए कि मुझे भी उस लाइटनिंग एट्रीब्यूट के बारे में पता नहीं था। इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ चुप होकर सभी चीजों को संभालना होगा। अभी जीजुआन के फादर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट ऑफेंसिव पावर में नंबर 1 पे होती है, इसीलिए डिसाइपल्स सुनने में तुम्हारे लक बहुत अच्छा होता है। तो हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं, ओल्ड मास्टर गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि तुम बच्चे, तुम्हें वास्तव में खुद पर प्राउड होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक फॉरबिडन जोन में एंटर करने से पहले मुझे एक सरप्राइज दोगे, लेकिन ये दुख की बात है कि जियांगनान की कमांडर डुहानी से देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। तभी नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि कैपिटल वॉर जोन में अब 10 लोग बचे हैं, जियांगनान वॉर जोन में 10 लोग बचे हैं, मैजिक सिटी के वॉर जोन में भी 10 लोग बचे हैं, गुआंगहाई वॉर जोन के भी 10 लोग बचे हैं, जबकि क्विंगवान वॉर जोन में 5 लोग ही बचे हैं। और इसी तरह किस वॉर जोन में कितने लोग बचे हैं वो सब बताया जाता है जो कि तुम लोग देख लो। ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि अगर कमांडर डुआन को ये पता होता तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाता कि ये हवा में जश्न बनाना शुरू कर देता। अभी हम एक वॉर जोन के गार्जियन को देखते हैं, वो कह रहा होता है कि हमारी आधी टीम इतनी जल्दी बाहर हो गई, सचमुच में वो लोग बेहतरीन थे, हम उनके जितने अच्छे नहीं है लेकिन अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम अब शांत रहेगी। जियांगनान वॉर जोन वास्तव में जानता है कि दूसरों का लाभ उठाने के लिए मूर्खतापूर्वक काम कैसे किया जाता है। तो और एक गार्जियन ओल्ड मास्टर को देखते हुए कह रही होती है कि जब गंदी हरकतें करने की बात आती है तो ओल्ड मास्टर इन सब में वाकई में काफी अच्छा है। तो दूसरा गार्जियन कहता है कि नहीं नहीं, जो दूसरों को मारेगा वो भी खुद मारा जाएगा। नाली में छुपे चूहों ने छुपकर हमला करने की कोशिश की लेकिन जवाबी हमले में वो खुद ही मारे गए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हूँ और ऐसा लगता है कि इस बार जियांगनान वाकई में फर्स्ट प्लेस पर आने की टारगेट रखता है। उन गार्जियंस की बात को सुनते हुए कैपिटल का गार्जियन कहता है कि कैपिटल का टीम तुम जैसे कचरे टीमों की जैसा नहीं है, यहाँ पर बेकार की प्रॉब्लम्स को खड़ी करने से अच्छा क्यों ना तुम लोग अपनी टीम के टैलेंट्स को बिखरने पर ध्यान दो। मैंने देखा कि गुआंगहाई वॉर जोन उन सबसे ज्यादा दूर नहीं है। अभी एक गार्जियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि धिक्कार है युनजातियान, तुम हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो। तो हम युनजातियान को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि केवल एक मूर्ख ही इस डील को छोड़ेगा और युनजातियान उस गार्जियन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक टीम आपस में फाइट कर रही होती है और उस फाइट को बहुत दूर से गुआंगहाई वॉर जोन का नंबर 1 कैंडिडेट संग चेंग देख रहा होता है और संग चेंग देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे इस फाइट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मेरा अनुमान है कि कूड़े का भी एक समय होता है कि जब वो लोग यूजफुल होते हैं और इस बार एंशियंट गॉड कल्ट ने मेरे लिए जिस आइडेंटिटी को अरेंज किया है वो सचमुच में काफी बेहतर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों लड़कियां फाइट कर रही होती है उन्हें संग चेंग की टीम ने पकड़ लिया होता है और संग सोच रहा होता है कि हालांकि जब इन लोगों को 2 दिन पहले गुआंगहाई वॉर जोन में लाया गया था तब ये लोग अनकन्विंस नहीं थे, वो लोग इस दिखावे पर भरोसा कर बैठे हैं कि मैं पावरफुल और ईमानदार दोनों हूँ। आखिरकार ह्यूमंस पावरफुल और दयालु लोगों पर विरोध नहीं कर सकता है। एक बार जब मुझे तियांगजियाओ लिस्ट में पहला पोजीशन मिल जाएगा तब मैं इन सभी टैलेंटेड लड़कियों को अपना बना लूंगा क्योंकि उनकी ब्लड लाइंस और सोल्स काफी अच्छी है, लेकिन और भी वॉर जोन के बाकी लड़कियां भी बुरी नहीं है। तभी संग उन दोनों लड़कियों को फ्री कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो चुका है और वॉर जोन बहुत जल्द सिकुड़ने वाला है, तो चलो अब मैजिकल सिटी से निपटते हैं। ये एक सेफ आइडिया है, तो तुम लोग क्या सोचते हो?
तो वो लड़कियां कहती है कि तुम जो कहो हम वही करेंगे। तो तभी कोई कहता है कि ये अबंडेंट सिटी सिकड़े हुए वॉर जोन का फाइनल पॉइंट है। 3 पहाड़ों से घिरा हुआ ये सिटी जो एक नेचुरल बैरियर बनती है। इस शहर में एंटर करने का एकमात्र रास्ता यही है जो हमारे पैरों के नीचे बना हुआ है, और इस पुल को सिर्फ एक आदमी ही पार कर सकता है और 10,000 आदमी भी इसे पार नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि यिन जियान ये सब अपने सारे टीममेट से कह रहा होता है, और यिन जियान अपने टीममेट से कहता है कि तो चलो फिर हम यहाँ पर दूसरों को अपने प्लान में फंसाने के लिए तैयारी करते हैं। यिन जियान अपने टीममेट से कह रहा होता है कि बाकी के 7 टीम्स को नष्ट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस साल जियांगनान लिस्ट में टॉप 10 पोजीशन हमारी ही हो। तो हम देखते हैं कि यिन जियांग के सारे टीममेट्स भी बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। फिर से हमें नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि कैपिटल जियांगनान, मैजिक सिटी और गुआंगहाई वॉर जोन के ही 10-10 लोग बचे हुए हैं। बाकी सारे वॉर जोन्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो यिन जियान ये नोटिफिकेशन देखकर सोच रहा होता है कि बहुत जल्द ही 4 वॉर जोन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब हमें और लूजर्स के साथ सफर नहीं करना होगा। लेकिन मेरे अलावा और किसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो इतना जल्दी ये सब कर सके, जियांगनान या फिर मैजिक सिटी? क्या इन दोनों वॉर जोन में ऐसा कोई हो सकता है? और तभी यिन जियान स्माइल करते हुए कहने लगता है कि प्लान को चेंज करने का समय आ चुका है। अगर इतनी आसानी से हम जीत जाएंगे तो फिर ये उबाऊ हो जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हम जीजुआन की टीम को देखते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या बकवास है, 1 घंटे से कम टाइम में 4 वॉर जोन्स एलिमिनेट हो गए, ऐसा कौन कर सकता है? तभी एक बंदा कहता है कि हमने अभी भी सही रास्ता पाया है, लेकिन ये पहले से ही सिकुड़ रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि अपना बदबूदार मुंह बंद रखो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हमें हमारी कैप्टन गलत रास्ते पे ले चले। तो हम जीजुआन को देखते हैं। जीजुआन अपने टीममेट से कहती है कि बहुत हो गया, आप जल्दी चलो। और जीजुआन सोच रही होती है कि मैंने एमसी से कहा था कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी, लेकिन आखिरकार मैं। और फिर जीजुआन सोचने लगती है कि लास्ट के 4 मेजर वॉर जोन्स कैपिटल को टारगेट बनाने के लिए एकजुट होते हैं, इसीलिए उन्हें भी इस ईयर कैपिटल द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लकीली जियांगनान टीम अभी भी पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि उन्होंने भी अभी तक मेरी तरह किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया होगा। तभी जीजुआन को कुछ फील होता है, वो स्काई में देखते हुए कह रही होती है कि रुको, कुछ तो गड़बड़ है। और जीजुआन अपने वेपन को निकाल कर रेडी हो जाती है और अपनी टीममेट से कहती है कि सब लोग रुक जाओ और अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। और जीजुआन कहती है कि यहाँ पर कौन है, अपने आप को सामने लाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि संग और उसके टीममेट्स वहाँ पे आ जाते हैं। संग अपने पोर्टल से बाहर आते हुए कह रहा होता है कि गॉड लेवल जॉब गॉड सन डिस्ट्रॉयर के साथ गॉडली वेपन एक्सट्रीमली फ्लेम को जोड़ा गया है, जैसा कि ग्रेट जिया के रैंकिंग लिस्ट में 2nd पोजीशन होल्ड करने वाली से उम्मीद था। कितनी दुख की बात है कि अगर परिस्थितियां अलग होती तो मैं उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखा सकता, लेकिन ये तियांगनान के रैंकिंग लिस्ट के लिए है। तो जीजुआन का एक टीम मेंबर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी संग कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपनी मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया है? तभी जीजुआन कहती है कि ये गुंगाई वॉर जोन के लोग हैं जिन्हें हम काफी सालों से हरा रहे हैं। और तभी जीजुआन अपने एरो को संग के ऊपर शूट कर देती है। तो संग जीजुआन के एरो से निकलने वाले ऑरा को फील करते हुए कह रहा होता है कि क्या ये गॉड लेवल जॉब के वेपन से निकलने वाली ऑफेंसिव फीलिंग है। और हम संग के टीममेट्स को देखते हैं जिससे कि उस ऑरा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। भी संग आगे आते हुए जीजुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि ये बुरा नहीं है, इसके पीछे कुछ तो पावर है, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी हम जीजुआन को देखते हैं। जीजुआन शौक होते हुए कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी एक्सट्रीम फ्लेम एरो एक पतले धागे से कैसे उलझ सकती है? तो संग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मरने से पहले ये तुम्हें बता दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर संग अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम संग है और वो डुअल गॉड लेवल के जॉब होल्डर है, मतलब कि संग के पास 2 गॉड लेवल के जॉब है। और संग जीजुआन को अपने स्काई वेवर को दिखाते हुए कहता है कि देखो ये मेरी पहली जॉब है और इसी के लिए। और फिर संग जीजुआन को अपनी दूसरी जॉब दिखाता है जिसका नाम होता है डिवाइन शैडो ऑफ द ग्रेट जियान तियाओ। तो जीजुआन के टीममेट्स कहते हैं कि लीडर, ये तो जब एक ही पर्सन के पास 2 जॉब्स हो तो फिर ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, और वो भी 2 गॉड लेवल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुआंगहाई वॉर जोन कुछ ऐसा छुपा रहा है। तभी जीजुआन संग से कहती है कि तुम सेंसरी एट्रीब्यूट वाले बंदे हो, तो क्या तुमने अपनी रियल बॉडी को पाया है? तो जीजुआन का एक टीम मेंबर अपने एबिलिटी की मदद से पता लगा लेता है और जीजुआन से कहता है कि लीडर, उसके सारे क्लोन्स एक एंकर पॉइंट है, तो संग जब भी चाहेगा वो अपने क्लोन्स के साथ अपने बॉडी को रिप्लेस कर सकता है, इसीलिए उसके हर क्लोन को एक रियल बॉडी माना जा सकता है। तो और एक बंदा कहता है कि क्या बकवास है, गुंगाई वॉर जोन सचमुच में बहुत जिद्दी है
इस तरह से धोखेबाज वाली आइडेंटिटी लेकर तुम लोग कैपिटल क्यों खोजते हो। तो फिर हम देखते हैं कि जीजुआन और उसके सारे टीममेट्स एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और जीजुआन सबसे कहता है कि हमें पहले की तरह ही प्लान पे काम करना चाहिए। जो लड़ने लायक है वो लोग लड़ाई करते रहो और जो लड़ने लायक नहीं है वो लोग अपने लिए भागने की रास्ता खोजो। और सब लोग याद रखो कि तुम लोगों को मुझे कवर देना होगा। और जीजुआन अपने टीममेट्स के पीछे से एरो शूट करने लगती है तो संग जीजुआन के फॉर्मेशन को देखकर कह रहा होता है कि वो सब लोग उस लड़की को क्यों घेर कर रखे हैं, वो लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीजुआन के अटैक के वजह से वहां पर एक बहुत जाइंट सा गोल्डन क्राउ आ जाता है और संग भी उस गोल्डन क्राउ को देखते हुए कह रहा होता है कि वो क्या है, कि वो टेक्निक बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन वो बेकार है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन क्राउ संग के सारे क्लोन्स को जलाने लगता है। तो संग कहता है कि मैं जितनी चाहूँ उतनी क्लोन बना सकता हूँ लेकिन तुम उनमें से किसी को भी नहीं मार पाओगी। और फिर संग अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस गोल्डन क्राउ को एक जाल में फांस लेता है। जीजुआन कह रही होती है कि गोल्डन क्राउ को रोक दिया गया है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो संग कहता है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो, अब लास्ट अटैक का समय हो चुका है तो इस जाल को जल्दी से कसो। और हमें दिखाया जाता है कि संग अपने जाल को बहुत ज्यादा टाइट करने लगता है जिसकी वजह से गोल्डन क्राउ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब देखकर जीजुआन शॉक हो रही होती है और सोचती है कि मैंने गोल्डन क्राउ को जो बहुत मुश्किल से अपग्रेड किया था वो इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकता है। तो फिर जीजुआन के टीम मेंबर्स कहते हैं कि लीडर ये जाल अभी भी सिकुड़ रहा है, ये हमें घेरना और फांसना चाहता है। तो जीजुआन अपने सारे टीममेट से कहती है कि तुम सब लोग अपने अपने टैलेंट को अनलीज करो और किले पर अपना कब्जा बनाए रखो। जीजुआन भी अपने एक्सट्रीम फ्लेम के प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेती है। जीजुआन अपने सारे टीममेट से कहती है कि इस टाइम का सब लोग अच्छे से इस्तेमाल करो और सभी लोग ऊपर से निकलने की रास्ता को ढूंढो। और तभी सीन चेंज होता है, हम एमसी को देखते हैं जो कि एक माउंटेन पे खड़ा होता है और एमसी भी जीजुआन के गोल्डन क्राउ को देख लेता है। और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे डर है कि वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में है। और एमसी अपने सारे टीममेट से कहता है कि सभी लोग, मैं मैजिक सिटी को बचाने के लिए आगे जाऊंगा तो सभी लोग जितनी जल्दी हो सके मेरे पीछे आओ। तो आज के लिए इतना ही था गाइस और हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जिसे भी ये सीरीज पसंद आ रही है और ये वीडियो अच्छी लगी है वो लोग जल्दी से लाइक और कॉमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।